आज इस बात के दुर्भाग्य की स्थिति है, हरिद्वार में गायों को कटान हो रहा है, स्लॉटर हाउस बना दिए जा रहे हैं, लेकिन गाय जब तक दूध दे रही है जब तक तो उसको पुचकारा जा रहा है। जब दूध देना बंद कर देती है तो वही गाय, वही हमारा हिंदू, वो गाय कसाई को बेच देता है। गाय के जो बछड़े होते हैं उन बछड़ों को छोड़कर सड़कों में फेंक दिया जाता है, फिर उसके बाद वो कसाई उठा कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे हिंदूवादी नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं कि गाय कट रही है, गाय कट रही है। इनसे कुछ नहीं होगा कि आज इस भारत के अंदर लोग जिस कुत्ते को दहलीज के बाहर रखना चाहिए उसे दहलीज के अंदर रखते हैं, और जिस गाय को दहलीज के अंदर रखना चाहिए उसे आज बाहर रखते हैं। गौशाला चल रही हैं, बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, लेकिन वो गौशाला नहीं है, वो डेयरियां हैं। वो सरकार से, कुछ लोग ऐसा भी लोग हैं जो सरकार से या दानदाताओं से लाभ ले रहे हैं और वो वहाँ पर उस दूध को बेचने का काम कर रहे हैं। गौशाला तो वो है, जाकर देखो राजस्थान के अंदर, जाकर देखो हरियाणा में। नमस्कार, मैं भूमिका डुडेजा द न्यूज़ वाला नेटवर्क से। जैसा कि हम सब जानते हैं, हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है और धर्म की शुरुआत तो धर्म नगरी से ही होनी चाहिए। जैसे कि कल गोप अष्टमी है, तो आज हम आए हैं तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी के पास जानने के लिए क्या है गोप अष्टमी और इस पे किस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं और गाय की सेवा के लिए, गाय माता की सेवा के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। सर, कल गोप अष्टमी है, हम देखते हैं कि पूरा साल गायें जो है सड़कों पे घूमती हुई नज़र आती हैं और मतलब गंदगी खाती हुई नज़र आती हैं। कल के दिन सब लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गाय की सेवा के लिए बात करेंगे, लेकिन पूरे साल फिर सब वैसा ही रहता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले तो गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना, आपके दर्शकों को भी। आपका सवाल बहुत सही समय पर बहुत सही सवाल है। इस भारत की जो धरा पूरी तरीके से सनातन धरा है, धर्म कर्म यज्ञ जप इन चीज़ों पर आधारित है, और गाय जो है उसके मूल में है। गाय ही यहाँ की संस्कृति है, गाय ही हमारी जो है माता के रूप में जिसको हम पूजते हैं वो गाय है। गाय से ही निकलने वाले जितने पदार्थ हैं, चाहे उसमें एकमात्र गाय ऐसी है जिसके सारी चीज, जिस प्रकार की एक गन्ना होता है उसकी सारी चीज़ें काम आती है, इसी प्रकार गाय का दूध भी काम आता है। गाय की घी, उससे बनने वाला घी भी काम आता है, उससे बनने वाला जो मट्ठा है वो भी काम आता है। अन्य पंचगव्य पदार्थ जो कि हम लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो पंचगव्य सेवन के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते थे। गाय का गौमूत्र भी काम आता है, हम उसके गोबर को भी शुद्ध मानते हैं। तो हम इन सारे विषयों को, उसके बावजूद भी बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि इसी भारत के अंदर गायें जब खुली घूमती हैं तो वो कूड़े के अंदर मुंह मारती दिखती हैं। उसका एक कारण है कि आज इस भारत के अंदर लोग जिस कुत्ते को दहलीज के बाहर रखना चाहिए उसे दहलीज के अंदर रखते हैं, और जिस गाय को दहलीज के अंदर रखना चाहिए उसे आज बाहर रखते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना दी जाती हैं, बड़े बड़े ये जो है कंक्रीट के एक साम्राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन लोग गाय के लिए जरा सा भी कोई आसियाना नहीं बनाते। गौशाला में दान देने की बात तो करते हैं, कुछ गौशालाओं में जाकर दान भी कुछ लोग देते हैं, उसका भी हम लोग स्वागत, लेकिन अगर आप इसको नित्य अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, जब व्यक्ति ये तय करेगा कि मैंने कोई भी भोजन करना है, कोई भी क्योंकि हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि पहले भोजन करने से पहले गाय ग्रास निकलती थी, पहले गाय को दिया जाएगा उसके बाद निकलेगा। आजकल केवल जिसे कहें कि श्राद्ध में तो जरूर गाय के लिए निकाल देते होंगे, और कुछ लोगों तो गाय मिलती भी नहीं है, इसलिए वो क्या करते होंगे न जाने। आप एक नियम बना लें कि मैं दिन भर में जो भी लूँगा एक ना एक वस्तु गाय से बनी हुई, गाय के पदार्थ से बनी हुई चीज़ को लूँगा। चाहे उसमें दूध लें, चाहे आप घी लें, चाहे गाय से के दूध घी वगैरह से बनी हुई कोई मिठाई लें, या आप जो लोग गौमूत्र का नियमित सेवन करते हैं, आज जो कैंसर जैसी बीमारी इतनी भयावह तरह में उत्पन्न हो चुकी है, कैंसर की बीमारी नहीं होती गौमूत्र से। गाय इतनी लाभकारी है, लेकिन गाय को केवल एक सामान्य पशु बना दिया। आज आप कुत्ते को एक अपने परिवार के अंग का हिस्सा मानते हुए, परिवार का हिस्सा मानते हुए इस प्रकार लालन पोषण उन कुत्तों का कर रहे हैं, लेकिन गाय के लिए स्थिति ऐसी हो गई है
कि गाय अगर दरवाजे पे आ जाए तो उसको डंडा मार के भगाना शुरू कर देते हैं। कहीं भी गौशाला के नाम पे लोग, भले ही कुछ लोग हो सकता है सब प्रकार के लोग हों, लेकिन गाय जब तक दूध दे रही है जब तक तो उसको पुचकारा जा रहा है। जब दूध देना बंद कर देती है तो वही गाय, वही हमारा हिंदू, वो गाय कसाई को बेच देता है। हिंदू कर रहा है। मुझे आपके चैनल पे कहने में कोई वो नहीं कि हिंदू ही जिस गाय को माँ कहता है, जिस गाय की के दूध से उसके अंदर सारी शक्तियाँ सर्जित होती हैं, जिस गाय के गौमूत्र मात्र से सारे जो अंदर के जीवाणु नाश हो जाते हैं, जिस गाय के गोबर से शुद्ध अग्नि से सारे यज्ञ हवन होते हैं, उस गाय को हम लोग लात मारने का, डंडा मारने का। जब तक दूध दे रही है तो तब तक आपके घर का वो प्यारा पशु है, लेकिन दूध खत्म होते ही आप उसको कसाई को दे देते हैं और कसाई कट के बेच। आज इस भारत के अंदर सबसे अधिक एक्सपोर्ट, अगर दुनिया में किसी का गाय का एक्सपोर्ट करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है, जबकि अब हिंदू की बात और सनातन की बात करने वाले हजारों लोग सामने आ चुके हैं और आज इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सनातन राष्ट्र बने, लेकिन गाय की बात करने वाले केवल कल के दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन नियमित उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे। इसलिए जब तक हमें अपने उस नियम में नहीं शामिल करना पड़ेगा, आज लोग गाय के प्रति अश्रद्धा व्यतीत कर रहे हैं। स्थिति यह है कि गाय के तो उसी प्रकार के संस्कार कर दिए जाते हैं, लेकिन आज कुत्ते को लेकर जिस प्रकार की लोगों के अंदर भावना है, जगह जगह सड़कों में मैं देखता हूं कि कुत्तों को बंद खिला रहे हैं, कुत्तों को कुछ और खाने की सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन कोई लोग गाय, और जो लोग इन असहाय गायों को, अर्थात जिन्होंने जो घायल हो गई है, जो चोटिल हो गई हैं, या किसी के जख्म हो गया है, या जो दूध नहीं दे रही है, उन गायों को जो लोग थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं ना, उनके प्रति लोगों में गलत प्रकार की भावनाएं हैं। आज इस बात की दुर्भाग्य की स्थिति, हरिद्वार में गायों को कटान हो रहा है, स्लॉटर हाउस बना दिए जा रहे हैं, इस जिले हरिद्वार के अंदर हो रहा है। तो ये कम से कम जब तक हमारी गाय के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक गाय के प्रति हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकती। केवल साल में एक दिन गोपाष्टमी को गाय दिवस मनाने के रूप से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये गाय जब तक हमारी इस देश के अंदर, वो जो हमारी साधारण गाय हैं, जो जिसे देसी गाय बोलते हैं, जब तक वो इस धरा पर नहीं रहेगी, उसके शरीर पर हाथ फेरने मात्र से ही सभी प्रकार की बीमारियों का हराश हो जाता है। इसलिए समझना। और ये कब समझा जाएगा? जब हम अपने बच्चों में आदत डालेंगे, जब बच्चों को गौशाला लेके जाएंगे, जब बच्चों को गऊ का दूध पिलाएंगे। आज तो डॉक्टरों में इतना बड़ा षड्यंत्र इस चिकित्सा द्वारा डॉक्टरों का हो गया है कि वो गाय के दूध को सीधा मना कर देते हैं कि गाय का दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। आज वो डंबाबंद दूध की बात होती है, जबकि गाय के दूध में सर्वाधिक ताकत होती है। इसलिए मैं आपने बात बहुत सही पूछी कि गाय को अगर संरक्षित करना है, गाय कूड़े में मुंह ना मारे। पहले हमें अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में, अपने नियमों में शामिल करना पड़ेगा। गाय के प्रति बच्चों में भक्ति जागृत करनी पड़ेगी। तब कुत्ते को बाहर करना पड़ेगा, गाय को अंदर करना पड़ेगा। सर, और एक चीज़ और बहुत देखी जाती है कि सरकार ने बहुत सारे मतलब स्कीम्स बनाई हुई हैं, वो फंड देती है इसके लिए कि गाय की सेवा की जाए, गाय की रक्षा की जाए, और बहुत सारे गौशाला बनवाई हुई है। तो तब भी गाय ऐसे घूमती है, क्या उस फंड का ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे बड़ा खुशी होती है कि इस समय हमारे एक युवा मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा, जिनके पिता दादा इस प्रदेश के, जो कि एक बड़े परिवार से आते हैं, वो पशुपालन मंत्री हैं और इतनी मतलब वो लग्नता के साथ वो काम करते हैं कि गाय रखने के लिए सरकार सुविधा देती है, सब्सिडी देती है। गाय के चारे के लिए आपको किस प्रकार का अच्छा चारा उपलब्ध हो, गाय को खिलाने वाली खल है या बिनोले हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, वो सब भी किस प्रकार से सुलभता से आपको उपलब्ध हो। सरकार तो सब कर रही है। दिक्कत ये है, जो ये मैं हूँ, जो मैं मानव हूँ, जो वो सामान्य व्यक्ति हूँ, अगर वो गाय जब तक मुझे दूध दे रही है, मेरे घर को पाल रही है, तब तक तो मेरे लिए अच्छी है। उसके बाद मेरे किसी काम की, या तो वो कसाई पे जाएगी, या मोहल्ले में आवारा घूमेगी, या तो बच्चों को मारेगी और कूड़े में मुँह मारेगी। इसलिए जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ा जाएगा, गाय के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं करी जाएगी। आज गौशाला चल रही हैं, बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, लेकिन वो गौशाला नहीं है,
वो डेयरियां हैं। वो सरकार से, कुछ लोग ऐसा भी लोग हैं जो सरकार से या दानदाताओं से लाभ ले रहे हैं और वो वहाँ पर उस दूध को बेचने का काम कर रहे हैं। गौशाला तो वो है, जाकर देखो राजस्थान के अंदर, जाकर देखो हरियाणा, जाकर देखो हमारे इस उत्तराखंड के अंदर, यहाँ 2-3 जगह ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ पर इस प्रकार के असहाय पशुओं को, असहाय गायों को भी रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। गौशाला तो वो है। बछड़ों को, गाय के जो बछड़े होते हैं उन बछड़ों को छोड़कर सड़कों में फेंक दिया जाता है, फिर उसके बाद वो कसाई उठाकर ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे हिंदूवादी नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं कि गाय कट रही है, गाय कट रही है। इनसे कुछ नहीं होगा। गाय के प्रति श्रद्धा, भक्ति, भावना और बच्चों के अंदर गाय के प्रति सही जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक ये सारी चीज़ें सही प्रकार से धरातल पर नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने जाना कि गाय की क्या स्थिति है आज हमारे भारत में। इस गोपष्ट में आप सबसे एक यही हमारी प्रार्थना है कि आप जो है एक प्रण ले और हर रोज़ एक ना एक कदम ऐसा उठाएं कि वो जो है गाय के हित में हो। जो गायों का आज गलत काम हो रहा है, गायों के साथ उनको काटा जा रहा है, उन्हें कसाइयों के पास बेचा जा रहा है, वो बंद किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।